एक शहर में एक मंत्री जी रहते थे। 10 साल से राज कर रहे थे। उनके पास बहुत ताकत थी। उन्हें लगता था वो जो चाहे कर सकते हैं, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मंत्री जी को कोई भी बात नहीं टालता था। सब उनसे डरते थे। उनकी हर बात का मतलब हाँ होता था। मंत्री जी खुद को बहुत बड़ा समझते थे। एक दिन मंत्री जी को एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवाएंगे। उन्होंने शहर के सबसे अच्छे ठेकेदार को बुलाया। ठेकेदार ने कहा, मंत्री जी, आपके लिए सबसे शानदार घर बनवाऊंगा। मंत्री जी खुश हो गए। उसी शहर में एक पढ़ा लिखा लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका सपना था कि खुद का बिजनेस शुरू करे। वो दिन रात मेहनत करता था। उसने लोन के लिए अप्लाई किया। उसके प्लान बहुत अच्छे थे। लोन अधिकारी ने उसके प्लान देखे। वो बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारे प्लान तो कमाल के हैं, लोन जल्दी मिल जाएगा। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब उसका सपना पूरा होगा। मंत्री जी की एक बेटी थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी और उसका व्यवहार भी ठीक नहीं था। मंत्री जी को चिंता थी कि उसकी बेटी का विवाह कैसे होगा। एक दिन मंत्री जी को पता चला कि वह पढ़ा लिखा लड़का बहुत होशियार है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी लड़के से अपनी बेटी का विवाह करा दिया जाए। मंत्री जी ने लड़के को बुलवाया। उन्होंने कहा, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं तुम्हारा बिजनेस और बढ़ा दूंगा। लड़के ने मंत्री जी की बात ध्यान से सुनी। उसे समझ आ गया कि मंत्री जी उसका फायदा उठाना चाहते हैं। उसने कहा, मंत्री जी, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। मंत्री जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हारा बिजनेस बंद करवा दूंगा। मंत्री जी ने अपना रुतबा दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने लड़के का लोन रुकवा दिया। उसके बिजनेस के लिए परेशानियां खड़ी कर दी। लड़का बहुत परेशान हो गया, लेकिन लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। वो भगवान पर भरोसा करता था। वो रोज मंदिर जाता और प्रार्थना करता। वो कहता, भगवान, मुझे इस मुसीबत से निकालो। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी। धीरे धीरे लोगों को मंत्री जी की सच्चाई पता चलने लगी। वे लड़के के साथ आ गए। लड़के को बिजनेस के लिए मदद मिलने लगी। अंत में लड़का कामयाब हो गया। उसने अपना बिजनेस शुरू किया और बहुत पैसा कमाया। उसने एक नया घर खरीदा। उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। मंत्री जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने लड़के से माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हमें कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए। भगवान हमेशा सच्चे इंसान के साथ होते हैं।